हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, चैप्टर 2। हमारा जो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 हम कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन पर वीडियो हम बना रहे हैं। इसके पहले की वीडियो आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में 12th एमपी बोर्ड अकाउंटेंसी चैप्टर 2 पार्टनरशिप, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो एक एक क्वेश्चन पर आपको वीडियो मिलेगी। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को शुरू से देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑन 1 अप्रैल 2017 ए एंड बी आर पार्टनर्स बाय एम्प्लॉइंग कैपिटल। एम्प्लॉइंग कैपिटल का मतलब यह है कि पार्टनर्स ने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है। 5000 का जो कंट्रीब्यूशन है वो ए का है और 4000 का जो कंट्रीब्यूशन है वो बी का है। ऑन द सेम डे बी गैव लोन टू द फर्म। किसने लोन दिया है? बी ने लोन दिया है। सेम डे, तो सेम डे का मतलब 1 अप्रैल 2017 को ही लोन दे दिया। जिस दिन उन्होंने पार्टनरशिप शुरू की थी उसी दिन बी ने फर्म को लोन दे दिया। कितने रुपए का? 2000 रुपए का। इन द ईयर 1718 प्रॉफिट वॉज ₹3000। और जो फाइनेंशियल ईयर है 1718, इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है फर्म का ₹3000। इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, और इनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी इनका एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है इन लोगों ने। हाउ यू विल डिवाइड द प्रॉफिट। आप प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे? इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो ये पूछ रहे हैं आप प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। हम सभी को पता है कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है और किसी पार्टनर ने यदि फर्म को लोन दिया है तो उस पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। तो बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, पूरा लिखा करें आप, फुल लिखना है, आपको फुल फॉर्म लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी फुल लिखना है, अकाउंट चल सकता है शॉर्ट में। ये इस साइड हमारा डेबिट होता है और राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट होता है। यहां हम पर्टिकुलर लिखते हैं, ये अमाउंट हो गया पर्टिकुलर और ये अमाउंट। तो सबसे पहले हम उस प्रॉफिट को लिखते हैं जिस प्रॉफिट को हमें बांटना है। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है फर्म का जो हमें बांटना है? ये 1718 का प्रॉफिट है, ₹3000। ₹3000 हमें बांटना है तो यहां हम लिख देंगे ₹3000। लेकिन हमें पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट देना है। यहां हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन दिस लोन अकाउंट। कितना लोन दिया है? ₹2000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी? क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया है, जब भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है, पार्टनर्स का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, उस कंडीशन में पार्टनर के लोन पर फर्म के द्वारा 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। तो 6% निकालने के लिए इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट 120, 120 रुपये जो है इंटरेस्ट बना है। ठीक है, अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा? 3000 में हम 120 माइनस कर देंगे और माइनस करने पर क्या मिलेगा हमको? वी विल गेट 2880, 2880, 2880, ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये किस रेशियो में बांटा जाएगा देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है क्या। अब क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि पार्टनर्स प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। इस कंडीशन में प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। तो इस प्रॉफिट को हम बराबर बराबर दोनों पार्टनर को बांट देंगे। यहाँ हम लिखेंगे टू, ये प्रॉफिट हुआ है, ध्यान रखना क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है भाई हमारे इस क्वेश्चन में? पार्टनर है ए एंड बी।
ए एंड बी। अब इस प्रॉफिट को हमें बराबर बराबर दोनों को दे देना है, तो इसका आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के हिस्से में आएंगे 1440, यहाँ भी 1440, 1440, बस इतना ही इस क्वेश्चन में हमें करना था। टोटलिंग कर देंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल हमें करना होता है, डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट है। यहाँ 3000 है और यहाँ भी 3000 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है चिंटू एंड मोन्टू आर पार्टनर्स विदाउट एनी एग्रीमेंट। अंडरलाइन करेंगे इसको। इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे चिंटू और मोन्टू के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, और इनकी पार्टनरशिप की डेट बता रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2017 एंड दे इन्वेस्टेड कैपिटल 20,000 किसकी कैपिटल है, चिंटू की, 10,000 किसकी कैपिटल है, मोन्टू की। ऑन 31 नवंबर 2017 जब भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो बेटा आपको ध्यान रखना है किस डेट को दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम डे था, इसलिए हमने पूरा 1 साल का इंटरेस्ट पार्टनर को दिया, लेकिन यहां ये बोल रहे हैं ऑन 31 नवंबर 2017 चिंटू एडवांस टू द फर्म ₹4,000 ऑन लोन। तो चिंटू ने लोन दिया है फर्म को, लेकिन कब दिया है, 31 नवंबर को। अब नवंबर जो है 31 को दिया है, ये तो भाई गड़बड़ है, क्योंकि नवंबर तो भाई 31 का होता ही नहीं है, स्प्रिंट है, 30 नवंबर होगा ये भाई, है ना। तो ये भाई शिवलाल वाले ध्यान दें भाई, स्प्रिंट है यहाँ, क्योंकि नवंबर 30 का होता है, 31 नहीं होता है, दिसंबर होता है 31 का। तो यहाँ नवंबर तो आप देखेंगे पूरा गया। नवंबर के बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है अप्रैल से मार्च। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, ये 1 अप्रैल, इस क्वेश्चन में 17 है, तो 1 अप्रैल 2017 से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने का होता है फाइनेंशियल ईयर भी। तो दिसंबर के बाद जनवरी आएगा तो ईयर चेंज हो जाएगा, 2018 होगा। क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2018, और हमें जो भी काउंट करना है वो करना है 31 मार्च 2018 तक। अब ये लोन दिया है चिंटू ने नवंबर के लास्ट में, तो नवंबर पूरा गया, नवंबर का दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो रहे हैं, 4 मंथ हो रहे हैं, 4 महीने हो रहे हैं, ठीक है। तो 4 मंथ का ही हम चिंटू को इंटरेस्ट देंगे, उसने जो लोन दिया है फर्म को। और ध्यान रखना हम फर्म के अकाउंटेंट हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको लिख लेते हैं, किस नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 17-18, तो प्रॉफिट ऑफ ₹4,000, तो ये फर्म का प्रॉफिट है, ध्यान रखना। बट द पार्टनर्स आर नॉट एग्रीड अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने ये फॉर्मेट बना लिया है, कितना प्रॉफिट है जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4,000, इसको हम बांट देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोन पर इंटरेस्ट देंगे, किसको, चिंटू को, ठीक है, चिंटू ने ही लोन दिया है, तो यहां लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन चिंटूस लोन अकाउंट। कितना लोन दिया है इसने फर्म को, 4,000 रुपीज, और जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6%। लेकिन चिंटू ने जो लोन दिया है वो दिया है नवंबर के लास्ट में, तो नवंबर पूरा गया, मार्च तक मंथ हमें काउंट करना है। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का, पूरा 1 साल का नहीं, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 12। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमें अमाउंट प्राप्त होगा 80 रुपीज। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा 3,920, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। अब इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम है चिंटू और मोंटू। चिंटू एंड मोंटू। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? 4000 में 80 हम माइनस करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा हमारा 3920। इसको हम बांट देते हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगा। क्या दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में? क्वेश्चन में जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, ये अज्यूम करके चला जाता है। और इक्वली इनको बांटेंगे तो चिंटू के हिस्से में आएंगे 1960 और इसका भी 1960। दोनों साइड का हम टोटल लगा देंगे और ये इक्वल होना चाहिए दोनों साइड का। यहाँ 4000 और यहाँ भी 4000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।